वैसे मम्मी, भाभी तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जो भाभी ने झुमके पहने वो तो नहीं थे भाभी के पास, वो कहाँ से आए? अरे वो तो उसकी पहली एनिवर्सरी थी ना, तो मैंने ही बनवाए थे। अच्छा मम्मा, आपने मुझे तो कभी झुमके बनवा के नहीं दिए। भाभी के पास इतना कुछ है तो सही, जब देखो जब वो गोल्ड पहन कर ही तो रखती है। जब उनकी अलमीरा खोलोगे ना आप, तो सारी चीज उनकी ब्रांडेड ही दिखती है। साड़ी ब्रांडेड, सैंडल ब्रांडेड और पर्स भी ब्रांडेड, सब चीज उनकी ब्रांडेड ही तो है। और अब आप भी उनको गिफ्ट देने लग गई हो। कभी आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो आप मुझे लिफाफा पकड़ा देते हो। आपको क्या लगता है आपके एक लिफाफे पकड़ाने से आपके सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? कभी आपने अपनी बेटी के लिए कुछ किया है? आप सिर्फ भाभी के लिए करते हो। और मम्मा, भाभी के पास किस चीज की कमी है? अच्छा कमाती है, सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी आप भाभी को बहुत कुछ गिफ्ट देती रहती है। लेकिन मम्मी, मेरा क्या? मेरा भी तो मन करता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, ब्रांडेड मेकअप लूं, ब्रांडेड सैंडल पहनूं, लेकिन नहीं, आप तो यही चाहते हो ना कि मैं पुराने कपड़े पहनूं। मेरे ससुराल वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे खुश रख पाए। मम्मी, आपका और पापा का यही फर्ज बनता है ना, कुछ गिफ्ट, कुछ पैसे दे दो मुझे। मम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप सब कुछ भाभी के लिए करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं करते। अरे तो तू क्या चाहती है, सारा घर तुझे दे दूं? मम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितना भाभी के लिए करते हो मेरे लिए भी करो। अभी मेरी एनिवर्सरी थी तो आपने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। कुछ गोल्ड का भी तो दे सकती थी ना। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे लिए? आपका भी तो फर्ज बनता है ना मेरे लिए कुछ करना। आप भूलो मत कि मैं आपका अपना खून हूँ, सगी बेटी हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि मेरे लिए कुछ करना। आप जो भी करती है ना सिर्फ भाभी के लिए करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे भूल ही गई हैं। तेरा कहने का मतलब क्या है? हम तुझे कुछ नहीं देते? तीज है, त्योहार है, राखी है, हम देते तो रहते हैं तेरे को। जब भी तू घर आती है, जब कुछ ना कुछ लेके जाती है, लेकिन फिर भी तू ऐसे कहती है मेरे को तो कुछ नहीं लिया। अरे तुझे तेरी भाभी के झुमके तो दिख गए, लेकिन तेरे को ये पता नहीं है तेरे को कितना प्यार करती है तेरी भाभी। और आज तक जो भी कुछ दिया है तेरे को, वो उसकी पसंद का आया है। दीदी के लिए ये लिया हूँ, वो लिया हूँ, जो भी कुछ देती है वो तेरे लिए लाती है, और तू फिर भी उसकी बुराई करे जा रही है। और तुझको पता है जो भी घर में कुछ है वो तेरी भाभी की वजह से ही है, क्योंकि जब से तेरी भाभी की शादी हुई है वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करने लगी है। और तुझको पता है घर में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब वही उठा रही है। तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे लिए कितना कुछ करती है वो, और फिर भी सुनाई जा रही है उसको। क्या मम्मी, भाभी मेरे लिए इतना कुछ सोचती है? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, मैं भी लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और मेरे पति और मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं दिलाते हैं। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। मैं भाभी के बारे में बहुत गलत सोचती थी। मैं ओनली उनके ज्वेलरी, कपड़ों पे ध्यान देती थी। मुझे नहीं पता था कि भाभी मुझसे इतना प्यार करती है। मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चल कोई बात नहीं, मैंने तेरे को जब शादी नहीं हुई थी जब कितना समझाया था, पढ़ ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, नौकरी कर लेगी, लेकिन नहीं, नौकरी लग जाती ना आज तो तेरे पास भी पैसे होते बेटा, इसकी जैसे तू भी कमाती। लेकिन नहीं, तुझे तो फोन चलाना था, रील बनानी थी। अब देख क्या हो रहा है तेरे साथ। और तुझे तो पता ही है तेरे पसंद की शादी करी मैंने, है तेरे को तो वो लड़का पसंद था ना, और अब कमियां निकालने लग गई उसमें। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई इतनी इम्पोर्टेंट होती है। और बैठे बैठे मैं करती ही क्या हूँ, सारा घर का काम करती हूँ और वैसे ही थक जाती हूँ। मम्मी, अब तो मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आ गया है। एक काम करती हूँ, मैं भी एक चैनल बनाती हूँ यूट्यूब पे। ये सब करके मैं कुछ पैसे तो कमा सकती हूँ ना। हाँ बेटा, तू शुरू कर, मैं और तेरी भाभी साथ है तेरे।